नमस्कार मित्रों, आप सभी को फिर दोबारा हाजिर हूं आज एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर। जब हम मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो कई सारे ऐसे टॉपिक, कई सारे ऐसे नाम आते हैं जो हमें कंफ्यूज करके जाते हैं। ऐसा ही एक टॉपिक आता है जब हम विशिष्ट बालकों को पढ़ते हैं, और विशिष्ट बालकों को पढ़ते समय हमारे पढ़ने वालों को ये क्लियरिटी नहीं हो पाती भाई स्पेशल जो चाइल्ड होते हैं वो कौन से होते हैं। ऐसी एक छोटी सी उलझन को आज हम दूर करने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं कि आज हम कहाँ और कौन सा टॉपिक को लेकर चर्चा करने वाले। मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा, एक टॉपिक हमारे यहाँ आता है जिसको हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। अब ये मंद बुद्धि बालक जो रहेगा मित्रों, इसके बारे में मेरे पढ़ने वालों के मन में काफी सारे डाउट रहते हैं। आज हम प्रयास करेंगे छोटे से लेकिन इस महत्वपूर्ण सेशन के माध्यम से इस डाउट को हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि भाई ये बालक की पहचानने की जो बैकग्राउंड है वो कहां तक जाती है। तो याद रखना भाई, सबसे पहले हमारे यहाँ पर एक विद्वान रहा है, और उस विद्वान को जब आप बात करोगे तो कहते हैं कि भाई आपने नाम दिया है जीन इटार्ड। ध्यान रखिएगा, एक विद्वान है जिनका नाम है जीन इटार्ड। और ये जो जीन इटार्ड नामक जो विद्वान है मेरे मित्रों, इसने सबसे पहले 1799 में, ये ध्यान रखना है आपको, एक मंदबुद्धि बच्चा था जिसका नाम था विक्टर। तो याद रखना है आपको, विक्टर नामक बालक का अध्ययन किया है। विक्टर नामक एक बच्चा है, विक्टर नामक बालक का अध्ययन किया। अब ये विक्टर जो बालक था जिसका इन्होंने अध्ययन किया, उसे बाकायदा एक नाम आपने दे दिया है, एक टाइटल आपने दिया है किया, जिसे, जी हां, किस नाम से जाना जाता है मित्रों? तो आपको याद रखना है भाई, इसको नाम दिया है आपने वाइल्ड बॉय विक्टर। ये इसको नाम आप लोगों ने दिया है वाइल्ड बॉय। जी हाँ, विक्टर आप लोगों ने कहा है। तो ये तो भाई सबसे पहले एक अध्ययन किया है, सबसे पहले किसके द्वारा? तो आपको ध्यान रखना है, जी हाँ, जीन इटार्ड के द्वारा। और मित्रों, यदि हम आधुनिक समय की बात करते हैं तो आधुनिक समय में आपको याद रखना है, कहते हैं सब सर्वप्रथम, और सर्वप्रथम में भी आपने ईयर बता दिया है, और ये बताया है 1913। और कहते हैं 1913 में कहां पर? तो देश याद रखना है मित्रों, आपको ब्रिटेन याद रखना है। कहता साहब ब्रिटेन में, जी हाँ, ब्रिटेन में मंदबुद्धि बालकों की पहचान की। ध्यान रखना है, मंदबुद्धि जो बालक है उनकी पहचान की गई, बालकों की पहचान की। और पहचान करने के बाद में एक एक्ट आप लोगों ने बना दिया है, तथा मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट बनाया है। तो इस एक्ट का ध्यान रखना है आपको। ये आपने नाम दे दिया है मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट। मित्रों, आपने कहा है ये अधिनियम बना दिया ऐसे बच्चों को पहचान करने के बाद में। तो यदि इन बच्चों की पहचान की बात करोगे, सबसे पहले इटार्ड ने प्रयास किया, उसके बाद में 1913 में ब्रिटेन में अधिनियम बका दिया, बकाया दिया इन बच्चों के पहचान के लिए, जिसको नाम आपने दे दिया है मेंटल डेफिशिएंसी एक्ट। अब आपको क्या ध्यान रखना है, कहता है भाई इन बच्चों को परिभाषित करने का जो कार्य है, ये परिभाषित इन बच्चों को कैसे किया है? तो देखो भाई, इसमें कई तरह के नाम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो हम नाम लेंगे तो वो आपको ध्यान रखना है भाई, क्रो एवं क्रो ने। और जब आप पूछोगे सर क्रो एवं क्रो ने क्या कहा है ऐसे बच्चों के बारे में, तो याद रखना ये डायरेक्टली कह रहे हैं कि साहब इन बालकों का जो आईक्यू है वो 70 से कम होता है। इन बालकों का जो आईक्यू है, आईक्यू का मतलब आप समझ गए, बुद्धि लब्धि कितने से कम होती है? तो आपने कहा आईक्यू 70 से कम होती है। ये आपने इनका पहचान कह सकते हो, कम होती है, ये हमने यहां पर बता दिया है। अब कहते हैं कि साहब ये तो किसके द्वारा बताया है? तो आपने कहा क्रो एवं क्रो के द्वारा। हमारे यहां पर एक नाम और आएगा और ये नाम रहेगा बीएफ स्किनर, आपने कह दिया है। अब जब आप पूछोगे सर कि बीएफ स्किनर का जो कमिटमेंट है वो क्या रहा है, तो उन्होंने केवल इतना सा बताकर छोड़ा है हमें, कहते हैं साहब ये बालक, ध्यान रखिएगा, ये बालक एक वर्ष में निर्धारित शिक्षा के कार्यक्रम को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, या शिक्षा के कार्यों को
कार्यों को नहीं कर पाते हैं। ये दोनों जो विद्वान हैं, ये इनकी आपने पहचान मेरे मित्रों बताई है। अब आपके पास चार आपके पास जवाब है। पहला रहेगा जी लिटार्ड का रहेगा, उसके बाद में ब्रिटेन गवर्नमेंट का रहेगा, फिर रहेगा क्रोक्रो का, और फिर रहेगा बीएफ स्किनर का। अब हम आप मिलकर क्या कह सकते हैं कि साहब निष्कर्ष यदि निकालोगे तो हम सार में केवल इतना सा कह सकते हैं कि साहब ये जो बालक है, इतना ध्यान रखिएगा साहब, ये बालक मानसिक स्तर में, ऐसा कह सकते हो मानसिक रूप से, और मानसिक रूप से जी हां औसत बालकों से कम पाए जाते हैं, औसत बालकों से कम होते हैं। ये आपने यहां पर इनका एक छोटा सा परिचय दे दिया है। अब साहब आपको क्या करना है, इनकी कैटेगरियां होती है जिनको लेकर हम बात करेंगे। लेकिन यदि हम एक केवल बात ध्यान रखें तो इतना ध्यान रखिएगा साहब, ये बालक, इतना ही लक्षण है आपको, ये बालक, और उसमें आपने कहा जटिल मानसिक कार्य, जटिल मानसिक कार्य तथा सामान्य बालकों के समान, सामान्य बालकों के समान मानसिक कार्य नहीं कर पाते हैं, मानसिक कार्य नहीं कर पाते हैं। अब यहां पर ये जानने के बाद में आपको अब इतना सा ध्यान रखना है मित्र, क्योंकि मेन जो बात रहेगी वो अभी हमें जाननी है। अब कहते हैं कि साहब ये जो बच्चे होते हैं मंद बुद्धि, इसकी श्रेणी होती है। तो देखो भाई, मंद बुद्धि जो बालक होंगे, इन मंद बुद्धि बालकों की कुछ श्रेणियां होती है। तो हमने कहा मंद बुद्धि बालकों की कुछ श्रेणी होती है। अब ये श्रेणी कौन सी रहेगी, तो आइए जरा देख लेते हैं। हमने क्या किया, इनको चार भागों में विभाजित किया है। सबसे पहले हमने नाम दिया है मित्र, ध्यान रखिएगा, साधारण मंदता, ये हमने इनको नाम दे दिया है। दूसरा जवाब हमने दिया है मित्र, ध्यान रखिएगा, वो रहेगा आपका साधारण मंदता। दूसरा नाम दे दिया है अल्प मंदता, ये हमने इनको नाम दिया है। थर्ड जो नाम रहेगा उसको हमने नाम दिया है गंभीर मंदता, और गंभीर मंदता के बाद में हमने एक और नाम दे दिया है, ये रहेगा आपका गहन मंदता। अब आपने कहा सर इनको कैसे आप बताओगे, तो इतना सभी साथियों को ध्यान रखना है कि देखो भाई, साधारण मंदता हो गई है, गंभीर हो गई है, अल्पबल हो गया है और गहन हो गया है। अब इनको कैसे पहचानेंगे, तो कहते हैं साहब इनका जो आईक्यू है, ये आपको ध्यान रखना है, इनका आईक्यू 52 से कितना 67 के मध्य होता है, के मध्य होता है। और दूसरा जवाब दिया कि साहब इन्हें शिक्षा दी जा सकती है, ये इनका पहचान हो गया है, इन्हें शिक्षा दी जा सकती है, आप पढ़ा सकते हो भाई इनको, ये आपने कहा है। दूसरा मेरे मित्रों आपने कहा है अल्पबल मंदता, ये वो बच्चे होते हैं जिनका जो आईक्यू है, ये आपने कहा है 36 से लेकर, जी हाँ 67 के बीच में रहेगा, 36 से लेकर 51 के बीच में रहेगा। और ये वो है जो को प्रशिक्षकीय, प्रशिक्षकीय कहिएगा, प्रशिक्षकीय कह दीजिएगा, प्रशिक्षितीय कह दीजिएगा, वर्ग में आते हैं। ये आपका पहला जवाब है, प्रशिक्षित वर्ग में आते हैं, ये हमारा आंसर हो गया है। थर्ड जो रहेगा इसमें मित्रों आपने आंसर दिया है, और ये रहेगा आपका, जी हाँ इसको कहा आपने 20 से, जी हाँ 35 के बीच में कहा है। और कहते हैं साहब ये वो बच्चे होते हैं जो मामूली कार्य कर सकते हैं, मामूली कार्य कर सकते हैं, या इनको आप मामूली कार्य करा सकते हैं इन बच्चों से। और मित्रों ये वो बच्चे रहते हैं जिनका आईक्यू 20 से कम होता है। ये सब आईक्यू है इनका, जिसमें आपको ध्यान रखना है, इनका आईक्यू जो है वो 20 से और 35 के बीच में है। इनका जो आईक्यू है 36 से 51 के बीच में है, और इनका जो आईक्यू है 20 से कम होता है। कहते हैं साहब ये जीवन पर्यंत आश्रित रहते हैं मेरे मित्र, जीवन पर्यंत आश्रित होते हैं। ये आपका इनकी कैटेगरी है, आश्रित
होते हैं। तो कुल मिलाकर मित्रों ये बच्चों की कैटेगरी है जो आपको ध्यान रखनी है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के जो प्रश्न है ये आपकी परीक्षा में पूछे जाते रहेंगे। तो मैं आगे भी आपसे चर्चा करता रहूंगा इसी तरह की। आप कमेंट्स करते रहिएगा, प्यार करते रहिएगा, अपना मैसेज भेजते रहिएगा। आपका विश्वास चाहिए, आपका साथ चाहिए, तो हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। अभी वक्त आ गया इजाजत लेने का, लेकिन इस भरोसे के साथ में कि फिर दोबारा आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।